नमस्कार जी, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है और मैं विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। जी इसके साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसका मैं चेयरमैन हूँ नॉर्थ जोन का, जिसमें 9 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ एक हमने रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के जेमू को एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है जी कि इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीबी का दर्जा दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी आप पूछिए अब क्या पूछना चाहते हैं। सर, आज विश्व टीबी दिवस पे आपने कार्यक्रम आयोजित किया। विश्व टीबी दिवस पर के अवसर पर आज यहाँ रामनगर लोहिया इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी इसमें टीबी के बारे में जन चेतना तो दी जा रही है 19 जिलों के, और उनमें 19 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज हैं, उदाहरण के तौर पर लखनऊ में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, तो 19 जिलों के 37 मेडिकल कॉलेज, 19 जिलों के डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, 19 जिलों के मेडिकल ऑफिसर और 37 मेडिकल कॉलेज के डिफरेंट विभाग के डॉक्टर्स, नोडल ऑफिसर टीबी के, जी ये 200 से ज्यादा लोग संख्या में यहाँ आए हुए हैं। और इन सबको आज टीबी के बारे में एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि हमें भारत से टीबी को मुक्त करना है। जी हमने इस देश से पोलियो मुक्त किया है, उसी तरह हमें इस देश से टीबी को भी मुक्त करना है। जी चूंकि आपके चैनल का नाम ही अपराधनामा है, तो मैं टीबी को अपराध से लिंक करते हुए बताता हूं जी कि टीबी को छिपाना भी अपराध है और टीबी को फैलाना भी अपराध है। तो ऐसे लोग जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, कृपया अपनी टीबी की जांच कराएं, क्योंकि ऐसे लोगों को टीबी हो सकती है। अन्य लक्षणों की हम बात करें तो बुखार आता है जो कि रात को ज्यादा हो जाता है। 2 हफ्ते की खांसी के साथ साथ खांसी में खून भी आ सकता है, भूख कम लगती है, वजन कम होता है। बच्चे हैं तो उनमें गांठें हो जाती हैं, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत से लक्षण होते हैं। और टीबी जो है फेफड़े के अलावा किसी भी अंग की भी हो सकती है। ज्यादातर 80% मामले भारत में फेफड़े की टीबी के होते हैं, लेकिन टीबी बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग को हो सकती है। गांठ की टीबी, ब्रेन की टीबी, लिवर की टीबी, पेट की टीबी, हड्डी की टीबी, सब किसी की टीबी हो सकती है। तो इसलिए अपनी टीबी को छुपाइए मत, अपनी जांच कराइए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। टीबी की समस्त जांचें हर सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ जब आपका टीबी का नोटिफिकेशन हो जाता है और जब आपको सरकारी दवा फ्री में मिलने जाती है, तो पूरी दवा फ्री मिलती है। उसके साथ साथ जितने दिन टीबी का इलाज चलेगा, आपको 1000 रुपया महीना एक न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलता है। तो भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जब इतनी शिद्दत से भारत से टीबी समाप्त करना चाहते हैं, तो हम सभी का दायित्व है कि इस अभियान में शामिल हों, कंधे से कंधा मिलाएं और टीबी को भारत से भगाएं। लेकिन एक बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि टीबी को छिपाना भी अपराध है और टीबी को फैलाना भी अपराध है। तो टीबी फैलते कैसी है? जब कोई टीबी का मरीज खांसता है तो उससे टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं, और वो बैक्टीरिया दूसरों की सांस के साथ आस पड़ोस में जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं उनके सांस में चले जाते हैं और फिर उनको टीबी फैलाते हैं। सर, प्रदूषण क्या टीबी को बढ़ाने को योगदान देता है? ऐसी कोई भी चीज जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है वो टीबी को बढ़ावा देती है। जिसमें वायु प्रदूषण है, जिसमें धूम्रपान है, शराब या दूसरे नशे हैं, जिसमें आपका कुपोषण है, जिसमें आपका जो घनी बस्ती में लोग रहते हैं, स्लम एरिया है, ऐसे जगह टीबी ज्यादा होती है जहाँ एक कमरे में 10-12 लोग रह रहे हैं। इसी तरह जेलों में बंद जो लोग हैं, छोटे छोटे किशोर गृह में है, प्रिजनर्स में है, ओल्ड एज होम्स में है, और हमारी जो ऐसे स्लम एरिया है, नाले के किनारे जो गरीब बस्तियां बची हुई, उसमें टीबी ज्यादा होती है। ऐसी महिलाएं जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, उनको टीबी होने की संभावना ज्यादा है। धूम्रपान और वो तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो लड़कियां कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है या ज्यादा कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उनको भी टीबी होने की संभावना ज्यादा है। वे लड़कियां और महिलाएं जो अभी भी पर्दा प्रथा का प्रयोग करती हैं, उनको शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, शुद्ध सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उनको टीबी होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, एक अंग्रेज की किताब है टीबी की, उस अंग्रेज का नाम है टोमेन। उसने लिखा है कि 5 मिनट की सूर्य की रोशनी से सब टीबी के बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो डॉक्टर सूर्यकांत की बात मानिए, सूर्य पर जल चढ़ाइए, सूर्य की रोशनी में 5 मिनट बैठिए और टीबी से मुक्त बने रहिए। और हाँ दोस्तों, खान पान में हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये फास्ट फूड और ये सब नहीं चलेगा, इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। और बच्चों को कहिए स्क्रीन टाइम कम करें और ज्यादा थोड़ा एक्टिव रहें। तो एक्टिविटी हो, स्क्रीन टाइम से इम्यूनिटी कमजोर होती है, बर्गर पिज्जा खाने से कमजोर होती है, और फल खाने से, हरी सब्जियां खाने से, लाल दूध का इस्तेमाल करने से
इम्यूनिटी बढ़ती है, खेलने कूदने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसलिए खेलते कूदते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, इम्यूनिटी को बनाए रखिए। केवल टीबी का बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूछिए क्यों? जी। अगर टीबी के बैक्टीरिया ही टीबी पैदा कर देते केवल, इम्यूनिटी का रोल बहुत है। तो सबसे पहले टीबी किसको होती? टीबी के डॉक्टरों को होती, सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत को होती। तो इसलिए वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे डायबिटीज है या और कोई साथ में बीमारी लिवर की दिल की है, इनको भी टीबी का खतरा ज्यादा रहता है। जी। तो अगर आप अभी भी धूम्रपान कर रहे हैं या आपके घर में अभी कोई लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहा है, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उनके फेफड़ा और अन्य अंगों की टीबी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर डायबिटीज है तो अपनी कंट्रोल रखें, और कोई बीमारी है उसका भी समुचित इलाज कराएं। और हाँ, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी आ रही है तो टीबी हो सकती है और उसका जांच और इलाज जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक मित्तल है। जी। टेक्निकल एक्सपर्ट लेबोरेटरी हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट जी। नामक संस्था से हूँ, जो कि एक एनजीओ है, जो कि टीबी, HIV, मैटरनल हेल्थ एवं अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। और आज हम जो है इसमें जो डॉक्टर RML हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं जी। वो बेसिकली RTPMU के अंतर्गत 19 जिलों के मेडिकल ऑफिसर्स, उनके DTOs और यहाँ के प्राइवेट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग के लिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे खास तौर से टीबी 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि एक फेफड़ों की और फेफड़ों के अतिरिक्त किसी दूसरे अंगों की। जी। तो दूसरे अंगों की टीबी होती है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, जिसकी की जांच और ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है बनस्पत पल्मोनरी टीबी। तो उसी के उपलक्ष्य में विशेष रूप से EPTB के लिए आज ट्रेनिंग निर्धारित की गई है, जिसमें कि अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है, जो कि बेसिकली KGMU, RML और अदर एक्सपर्ट्स हैं। और आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय यहाँ के डायरेक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी रहे हैं और डॉक्टर सूर्यकांत भी रहे हैं और डॉक्टर अजय वर्मा की गाइडेंस में इस पूरी ट्रेनिंग का आयोजित किया। सर, आज का जो कार्यक्रम था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य? मुख्य लक्ष्य हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, जिसमें कि टीबी को भारत से उन्मूलन करना है हमको, तो उस टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में ये एक छोटा सा कदम है, क्योंकि ये जो पूरा विश्व है उसमें भारत से सबसे ज्यादा टीबी के मरीज आते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है टीबी के मरीजों में उत्तर प्रदेश है। लखनऊ चूंकि यूपी की राजधानी भी है और यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, तो इसलिए इस तरह की जो एक बहुत बड़ी मीटिंग या जो कॉन्फ्रेंस आज में की जा रही है, इसके तहत हम मुख्यतः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो हम टीबी उन्मूलन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, निश्चित ही उस रूप में ये एक बहुत ही सराहनीय और मील का पत्थर साबित होगा। तो देखा जा रहा है कि विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो उससे जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उससे आपको लगता है क्या टीबी के रोगी बढ़ेंगे या कुछ? जब भी हम टीबी की बात करते हैं तो बेसिकली फेफड़ों की बीमारी होती है जी। तो खासतौर से कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन होते हैं, जैसे कि जो खदानों में काम करते हैं या जो मूर्ति तराशने का काम करते हैं या जिसमें बारीक कण अंदर जाते हैं फेफड़ों में, उनमें उसके होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें एक मुख्य कारण पॉल्यूशन भी होता है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो कि रोग के लिए ज्यादा संभावित होंगे, ज्यादा वल्नरेबल होंगे। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग करें और उनको सही टाइम पर जांच करके उनको ठीक दवाएं। टीबी की रोकथाम के लिए आम आदमी क्या कदम उठा सकता है? टीबी की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा जो है मुख्य है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन हमको अपना जो व्यवहार है उसको हम बोलते हैं एटिकेट्स, वो बदलने होते हैं। जैसे कि हम जगह जगह तंबाकू खाते हैं, उसको गुटखा उसको पीकते हैं, तो जो टीबी का कीटाणु वैसे खांसने से, छींकने से और जुकाम से फैलता है। तो यदि हम अपने मुंह पे जब हमको छींक आ रही है हम अपने मुंह पर कपड़ा रख लें, अगर हमारे मुंह पर कपड़ा नहीं है तो अपनी स्लीव्स को इस तरीके से कर लें, डस्टबिन में थूकें और कहीं पर भी इधर उधर और खुले में ना खांसें, और यदि कोई खांस रहा है तो उसको मास्क दें। टीबी भी एक वैसे ही वायु जनित रोग है जिस तरह से कोविड है। जिस समय कोविड था उस समय कोविड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन कोविड के जाते ही दोबारा से टीबी ने सबसे बड़ा वो स्थान दोबारा से ले लिया है, जिसके द्वारा ये एक ऐसी बीमारी इसके द्वारा सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। तो इसको रोकने के लिए वो सरल उपाय हैं और सबसे खास बात यह है कि इसकी जांच और ट्रीटमेंट सारा कुछ सरकार की तरफ से मुफ्त है। इवन सरकार जो जितने भी रोगी होते हैं उनको निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उनके पोषण के लिए हर महीना 1000 रुपए भत्ते के रूप में डायरेक्टली उनके बैंक में देती है, और निक्षय पोषण पोटली के तहत उनको पौष्टिक आहार की बड़ी किट वो भी मंथली जो है एज पर वॉलंटरली उनको दी जाती है। तो सरकार इस क्षेत्र में काफी कार्य कर रही है, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत सरकार के सहयोग में और मुहिम में पूरी तरह से जुड़े और उनको अपना सहयोग। सर, ये
टीबी के कई बार क्या होता है, रोगी में लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसको संकोच करते हैं चिकित्सक के पास जाने से। टीबी और एचआईवी दोनों ऐसे रोग थे जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी। तो टीबी के बारे में भी ये भ्रांति जनरली फैली होती है कि इसके साथ बैठ के हम खाएंगे, इसकी थाली में खाएंगे तो हमको टीबी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टीबी के मरीज को हमको पूरी तरीके से उसको जिसको बोलते हैं कि उसको सिंपैथी की जरूरत होती है। उसको हम सिंपैथी नहीं बोलेंगे, उसको एम्पैथी बोलेंगे। यानी उसको हम सामान अनुभूति करवाएं कि ये मरीज जो है और ये बीमारी पूरी तरह से सही होने वाली है। तो इसके बारे में भी बड़ी भ्रांतियां ये है कि टीबी हो गया तो इसके घर में शादी नहीं होगी, टीबी हो जाती है तो उस लड़की को या बच्ची को उसके ससुराल वाले उसके घर में छोड़ जाते हैं। इस तरह की बहुत सी अभी भी प्रचलित प्रथाएं हमारे यहाँ हैं। लेकिन हमको एक कोशिश करनी है कि टीबी अब विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि उसका अगर सही तरह पे जांच अगर हो जाए तो पूर्ण रूप से इसका निदान हो सकता है। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो हमको दूर करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये वायुजनित रोग है, तो इसलिए अगर घर में कोई टीबी का मरीज है हमको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि हम अपने मुंह पे जब भी खांसते हैं तो मुंह पे कपड़ा रखें, अभी भी हम खुले में ना थूकें, जहाँ पर थूकें तो उसके ऊपर मिट्टी डाल लें या हम इकट्ठा कर लें और सुबह जाकर उसको बाथरूम में जाकर फ्लश कर दें, जिससे कि उसके दूसरे रोगों में ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। तो शुभ नाम फिर से बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मयंक मित्तल, जी। HLA PPT में टेक्निकल एक्सपर्ट लेबोरेटरी के रूप में कार्य करता हूं। धन्यवाद।